इस वीडियो में बात करते हैं एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस की। नीट के सारे पीवाईक्यू करवाऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट जितने भी ब्लॉक है एसपीडीएफ उनमें एटॉमिक साइज किस प्रकार वेरी करते हैं, सारे एक्सेप्शन यहाँ पे करवाए जाएंगे। नीट में कौन कौन से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे हुए हैं सारे पीवाईक्यू बताने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहले जनरली एक क्वेश्चन आता है इनमें कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस और वैन डेर वाल रेडियस से। ये एटॉमिक रेडियस के टाइप है। जनरली बताऊं तो जो कोवेलेंट रेडियस है, मान लो दो एटम है और ये एक दूसरे से इस प्रकार टच है, तो इन दोनों के जो न्यूक्लियस है ना, इनके बीच की आधी दूरी, इनके बीच की मान लो ये दूरी, ये डिस्टेंस d है, तो जो कोवेलेंट रेडियस r होगी वो क्या होगी, d/2। ओके, इतनी बात क्लियर। मेटेलिक रेडियस में दो मेटल एक दूसरे से टच करते हुए होते हैं, वैन डेर वाल में एक दूसरे से बहुत दूर होंगे। इनके न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी होगी उनका आधा मान होगा क्या, रेडियस का। इतनी बात ये पूछा नहीं जाता, आपके क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आता है कि जो ये तीनों रेडियस है ना, इसमें सबसे ज्यादा कौन सी वैल्यू है और सबसे कम कौन सी वैल्यू है। तो आप इसको किस ट्रिक से याद रखोगे, इसके लिए ट्रिक अपन यूज करते हैं वीएमसी। वीएमसी ये ट्रिक ध्यान रखना, वीएमसी। वीएमसी का मतलब जो रेडियस ऑफ वैन डेर वाल ज्यादा होगी रेडियस ऑफ मेटेलिक से, और रेडियस ऑफ मेटेलिक ज्यादा होगी रेडियस ऑफ कोवेलेंट से। यानी वैन डेर वाल की सबसे ज्यादा रेडियस, फिर मेटेलिक की, फिर कोवेलेंट की। ओके, अब बात करते हैं आयोनिक रेडियस। जो आयंस होते हैं ना, जैसे सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2+ आ गए, जो आयंस हो गए, आयंस में अपन को साइज देखनी है तो कैसे देखोगे। आयंस में साइज देखने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपको फैक्टर ध्यान रखना है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। एक ही एटम के लिए आप साइज देख रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उसकी साइज भी उतनी ही ज्यादा होगी। अगर पॉजिटिव चार्ज है वहां पर पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा साइज उतनी ही कम होगी, ठीक है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे कोई अपन ने एक एटम ले लिया, एलिमेंट ले लिया, जैसे एम ले लिया, एम आपके पास कुछ भी हो सकता है, सोडियम ले लो, मैग्नीशियम ले लो, एल्युमिनियम ले लो। जैसे एम ले लिया, M+ ले लिया और M2+ ले लिया, यानी अब इसमें साइज देखनी है। साइज किसकी बड़ी होगी, देखो साइज उसकी बड़ी होगी जिसमें पॉजिटिव चार्ज कम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज कम होती जाएगी, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ा तो साइज कम हो गई। ये हो गया, ये साइज का ऑर्डर देख लिया अपन ने। जैसे एल्युमिनियम है और एल्युमिनियम +1 है, एल्युमिनियम +3 है, ठीक है। अब बताओ साइज, तो ये साइज हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई क्या आपको। एम कोई भी एटम ले सकते हो आप, एलिमेंट्स ले सकते हो। वैसे ही नेगेटिव में बात कर ले, एक एटम एम है, फिर अपन ने ले लिया M- और M2-। अब इसमें साइज बताओ, यानी नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा आयोनिक साइज उतनी ही ज्यादा होगी। तो आप साइज इस प्रकार कर सकते हो, ऑक्सीजन ले लो, फ्लोरीन ले लो, लिथियम ले लो, कुछ भी ले लो आप, ठीक है, इस M की जगह, ठीक है। ये आयोनिक साइज पता चल गया। अब बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज की। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। फॉर एग्जांपल इसमें देखो मैग्नीशियम 2+, सोडियम +, फ्लोरीन -, ऑक्सीजन 2-। अब देख लो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। इलेक्ट्रॉन निकाल के देखो, मैग्नीशियम 2+, मैग्नीशियम 12 होता है, उसमें से 2+2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो इसमें 10 हो गए। यहाँ पे सोडियम 11 होता है, इसमें से 1+ हो गया, तो 1+ मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये भी 10 हो गए। फ्लोरीन -, है तो फ्लोरीन 9 पे आता है, इसमें माइनस लगाओ इस पे चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया है, तो टोटल हो गई 10। और ऑक्सीजन 2- 8 में 8+2 तो ये 10 हो गए, यानी इलेक्ट्रॉन हो गए। अब अपन बात कर ले प्रोटॉन की, तो मैग्नीशियम 2+ में 12 प्रोटॉन होते हैं, सोडियम में 11 होते हैं, फ्लोरीन में 9 होंगे, ऑक्सीजन में 8 होंगे। तो आपको अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में साइज देखनी है तो आपको क्या देखना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप प्रोटॉन देखें। वहां पे अगर आप प्रोटॉन देखें, जिसमें जितने कम प्रोटॉन होंगे उसकी साइज उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रख लेना, प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन निकाल के देख लो भाई, मैग्नीशियम 12 नंबर पे 12 प्रोटॉन है, सोडियम में 11 होते हैं, 11 नंबर पे, फ्लोरीन है 9 नंबर पे, तो 9 प्रोटॉन होंगे। जिसमें जितने ज्यादा प्रोटॉन साइज उतनी ही कम, ठीक है। तो प्रोटॉन कम किस में है,
यानी प्रोटॉन अगर लेस होंगे तो साइज मोर होगी, ये ध्यान रखना। प्रोटॉन कम साइज ज्यादा। ओके, तो ये साइज हो गई इसकी, पहले लगा रखा था क्या, ये देख ले साइज ये हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गया। अब बात करते हैं जनरल ट्रेंड क्या चलता है कि सर पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं या टॉप टू बॉटम जाते हैं, तब क्या होता है। इससे पहले एक चीज आपको बता दूं मैं, जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव कैसे चलता है, अगर अपन बात करें जेड इफेक्टिव की, तो अगर लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और टॉप टू बॉटम जाते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता ना घटता, मतलब सेम रहता है, ना तो बढ़ता है ना ही घटता है जेड इफेक्टिव टॉप टू बॉटम के लिए। तो अपन साइज कैसे देखते हैं, अगर लेफ्ट टू राइट देख रहे हो तब जेड इफेक्टिव देखो, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, मतलब यानी वो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की पावर ज्यादा होगी। अगर न्यूक्लियस मान लो ये कोई न्यूक्लियस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये इसको खींचेगा तो साइज छोटी होगी ना भाई। ये तो ये यहाँ पे अगर ये देख इसको खींच के यहाँ पे पास में लिया है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पास पास में आ गए, साइज छोटी हो गई, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज घटेगी, यानी टॉप टू अपन बात करें लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज घटती है। अगर टॉप टू बॉटम की बात करें तो ऊपर से नीचे जाओगे तो सेल बढ़ेंगे, सेल बढ़ेंगे यानी एन बढ़ा, ठीक है, एन बढ़ेगा, सेल बढ़े तो क्या होगा, सेल जैसे जैसे देखो पहले यहां पे क्या थी, मान ले एक सेल, फिर क्या होगा 2 सेल हो गई, फिर बढ़ते जाती है सेल, तो ज्यादा सेल होगी तो साइज बढ़ेगी, ठीक है। टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ती है, ऊपर से नीचे जाओगे साइज बढ़ेगी, लेफ्ट टू राइट जाओगे साइज घटेगी, ठीक है। अब आते हैं एस ब्लॉक पे। एस ब्लॉक में जैसे अपन टॉप टू बॉटम की बात कर ले, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, हलीना की रब से फरियाद, याद होगा। अब देखो मैंने क्या बोला, ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ती है, तो ठीक है सर साइज बढ़ गई, ये लगा दो ऑर्डर साइज का, ठीक है सर। दूसरा बेरिलियम वाला ग्रुप लगा ले आप, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, इसमें भी वही ऊपर से नीचे जाओगे तो साइज बढ़ेगी, कोई एक्सेप्शन नहीं है, ऊपर से नीचे जाओ साइज बढ़ी, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज घटेगी, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज घटेगी, यानी लिथियम की साइज ज्यादा है बेरिलियम से, ठीक है। अब ये चीज तो हो गई, पर सर क्वेश्चन एक ऐसे पूछा जाता है कि इनकी टोटल साइज बताओ, ठीक है। टोटल साइज यानी लिथियम वाले ग्रुप की नहीं, लिथियम की बेरिलियम के साथ में, और फिर बेरिलियम की सोडियम, सोडियम की मैग्नीशियम के साथ में, मैग्नीशियम की कैल्शियम के साथ में, ऐसे सारी साइज बताओ। तो इसके लिए एक ऑर्डर, एक तरीका है, पहले तो मेरा नाम लो, मेरा नाम मतलब एम बनाओ और फिर एन बनाओ, एम बनाओ एन बनाओ। कैसे एम और एन कैसे बनाना है आपको, देखो एम तो टेढ़ा होता है भाई, मैं तो टेढ़ा होता है, एम टेढ़ा होता है, एम को तो ऐसे बनाना है आपको और एन ऐसे बनाना है, ये बना लोगे, आपने लिख लिया हलीना की रब से फरियाद, ठीक है। अब क्या करो, बेरिलियम से चलो आप एम बनाने के लिए, यहां से चले, फिर आओ मैग्नीशियम पे, फिर सोडियम पे, फिर कैल्शियम पे, ये बन गया ना, एम बन गया। अब आ जाओ इसके बाद में एन बना दो, एन बना दो, यहां से चलो, ये यहां पे आ गए और फिर यहां पर, तो साइज का ऑर्डर देखो, सबसे कम होगी बी बेरिलियम की, फिर लिथियम की, उसके बाद में ज्यादा होगी मैग्नीशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम की ज्यादा, फिर स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम की, ऐसे हो जाएगी। मतलब देख साइज अगर लिखना चाहे ना तो बी, फिर उससे ज्यादा लिथियम, फिर होगी मैग्नीशियम की, फिर होगी सोडियम की, ठीक है, फिर कैल्शियम की, ऐसे साइज लिखते जाओ, ये ऑर्डर बना के, एम और एन बना के। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर तुम्हारे पास ये क्या हो, जो यहां पे अपन ने दे रखा है ना, यहां पे अपन ने तो कर रखा है लिथियम और मैग्नीशियम में, लिथियम की कम है और मैग्नीशियम की साइज ज्यादा है। अगर एक चीज आ जाए कि अगर लिथियम प्लस आ जाए और मैग्नीशियम 2+ आ जाए, तब इनकी साइज का ऑर्डर आप क्या लिखोगे, तब लिथियम की ज्यादा हो जाती है, बस ये एक एक्सेप्शन आपको याद रखना है, और सारी चीजें सेम रहेगी, ठीक है। तो एक्सेप्शन भी बता दिया। अब आते हैं पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में वही टॉप टू बॉटम जाने पर सबकी साइज बढ़ती है, ठीक है सर। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ठीक है, काशी गए शंकर प्रभु, ओल्ड स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आई आत्मा, सारी चीजें टॉप टू बॉटम बढ़ती है साइज, ठीक है, आप बढ़ा दोगे, ऐसे लिख लेना।
पर सर एक्सेप्शन किस में है? इसमें एक्सेप्शन ओनली एंड ओनली एक जो 13 ग्रुप है ना उसमें है। और 13 ग्रुप में मैंने आपको एक चीज बताई थी पहले कि इसमें जो है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन होता है। किसमें? एल्यूमिनियम और गैलियम में। देखो एल्यूमिनियम से गैलियम तक जाते हैं ना तो 3d इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। 3d में 10 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्या इसका एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखोगे तो क्या लिखोगे? 3s2 3p1 और गैलियम का लिखते हो तो 5d10 3d10 है। 5d कहां पे आ गया? 3d10 4s2 4p1। तो यहां पे 3d10 के 10 इलेक्ट्रॉन एक साथ ही ज्यादा आ जाते हैं, तब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है और इसे आप बोलते हैं क्या? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो गैलियम है ना उसकी साइज एल्यूमिनियम के बराबर या उससे कम हो जाती है और एल्यूमिनियम की साइज ज्यादा रह जाती है, क्योंकि गैलियम में कॉन्ट्रैक्शन हो गया। तो इसकी साइज का ऑर्डर वैसे तो ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है, पर यहां पर एल्यूमिनियम और गैलियम में क्या हो जाता है? एल्यूमिनियम की साइज ज्यादा हो जाती है या बराबर बोल सकते हैं लगभग। ठीक है, तो आप अगर ऑर्डर लिखना चाहो इसका क्या लिखोगे? इसे ट्रांजेक्शन कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो साइज क्या होगी? बेरिलियम और बोरोन की लिखते हैं ना, तो बोरोन, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, ठीक है, इंडियम और थैलियम। ये हो गए इसका साइज का ऑर्डर। ये एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी और एफ ब्लॉक की साइज पूरी बता देता हूं, पूरे डी ब्लॉक की, पूरे और एफ ब्लॉक की। यहां पे देख लिख लो इनको, ये साइज टॉप टू बॉटम जाने पर बढ़ती है। तो सारे एस और बी ब्लॉक की तो साइज होगी, अब डी और एफ ब्लॉक की साइज बची है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो फिर करवाता हूं। अब बात करते हैं डी ब्लॉक की साइज और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की साइज में। डी ब्लॉक में देखो टॉप टू बॉटम जाते हैं ना, तो एक ग्रुप है ना, एक ग्रुप ऐसा है जिसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि स्कैंडियम, इट्रियम और लेंथेनम में आपको साइज बढ़ानी है। ऊपर से नीचे जाते हो जनरली बढ़ती है, ठीक है सर, इसी ग्रुप में बढ़ेगी। इसके अलावा 3d से बढ़ेगी 4d की, पर 4d और 5d की साइज सेम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होगा। हाफनियम और जर्कोनियम की क्वेश्चन पूछा जाता है, हाफनियम और जर्कोनियम की साइज सेम क्यों है? क्योंकि 4d और 3d की साइज सेम होगी, यानी हाफनियम और जर्कोनियम की साइज सेम हो जाती है। कारण क्या है? इसका रीजन है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, यहां पे ध्यान रखना, क्वेश्चन यही आता है, रीजन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 4d और 5d की साइज सेम क्यों हुई? क्योंकि यहां पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो गया। ओके, जैसे ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन ये किसके कारण होता है? 4f इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। यहां पे क्या होंगे? 4d से 5d में जा रहे हो तो 4f के इलेक्ट्रॉन आ गए, और 4f के इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है? पुअर रीडिंग होती है, और इनकी पुअर रीडिंग के कारण यहाँ पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो गया। ये बात क्लियर। दूसरी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेफ्ट से राइट जाते हो आप, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, तो इनमें साइज बताओ। तो देखो स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक जाते हैं तब साइज घटती है। इसका घटने का कारण क्या है? स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक जेड इफेक्टिव बढ़ता है। मान जेड इफेक्टिव बढ़ने का मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन बढ़ा रहा है। जेड इफेक्टिव का मतलब सिंपल ये है कि जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन बढ़ा रहा है। अगर न्यूक्लियस को ज्यादा खींचेगा, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा खींचेगा तो वो उसके पास में नहीं आएंगे, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, पास में आएंगे ना, पास में आएंगे तो साइज कम हो जाएगी। ठीक है सर, जेड इफेक्ट ज्यादा है शिल्डिंग से। शिल्डिंग क्या होती है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन कम है, अट्रैक्शन ज्यादा है, तो साइज घटती जाएगी। ठीक है, अपन एक चीज ध्यान रखना, फेकोनी का मतलब आयरन, कोबाल्ट और निकेल, इनकी बहुत सी चीजें सेम होती है, बराबर सी होती है, और वो जेड इफेक्ट और इसका सिग्मा होता है सेम होता है, तो इनकी साइज भी है ना जो सेम हो जाएगी। ठीक है, यानी स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक साइज घटी, फिर उसके बाद में साइज बराबर चली किसकी? फेकोनी याद रख लो, आयरन कोबाल्ट निकल, फेकोनी, ट्रिगर फेकोनी। ठीक है, इससे उसके बाद में सिग्मा ज्यादा हो जाएगा इनका, सिग्मा यानी इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा तो साइज बढ़ेगी कॉपर और जिंक की। तो ये साइज का ऑर्डर हो गया डी ब्लॉक में। अब बात करते हैं एफ ब्लॉक में। एफ ब्लॉक में इसको याद रखने का कुछ अलग अलग ट्रिक होते हैं।
मैं सेना पर नदबम समयु गढ़ गया, इससे याद रखता हूं, कोई बात नहीं है। आप देख लो, इसमें जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी जो ग्राउंड स्टेट में और +3 वाली स्टेट में, ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट में आपको क्या करना है, अगर अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज घटती जाती है, तो साइज बढ़ेगी, ठीक है। सीरियम की सबसे ज्यादा, फिर होगी पीआर, एनडी, फिर पीएम, ठीक है, एसएम, फिर ईयू, ठीक है। यहां पे क्या होता है, जो ईयू है ना, इसकी साइज सबसे ज्यादा हो जाती है और यहां पे आ जाता है, यानी साइज सबसे ज्यादा है इसकी, ये यहां पर नहीं रहेगा, इसके लिए अपन क्या करेंगे, ये उठ के यहां पर आ जाएगा, तो साइज इसकी सबसे ज्यादा हो गई। ये ले, अब साइज का ऑर्डर लगा दो इसमें, बस एक चीज करनी है इसमें, ये वाली, क्यों, क्या कारण है कि इसकी साइज ज्यादा होने का, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ये बात तो ठीक है, पर इसमें होती है लूज पैकिंग, लूज पैकिंग होगी तो साइज बढ़ेगी, और लूज पैकिंग हो रही है, वीक मेटेलिक लैटिस है इसका, इस कारण इसकी साइज बढ़ जाती है, तो ये यहां पे हो गया, ठीक है। अगर अपन बात करें +3 स्टेट की, +3 स्टेट में आपको कोई चेंज नहीं करना है, +3 स्टेट में भाई जो ईयू है ना, इसकी साइज ये जहां पर है ना वहां पर ही ठीक है, तो इसकी साइज वैसे बढ़ रही है ना यहाँ पे, तो वैसे की वैसे रखना है, सेम टू सेम। +3 इसकी जो मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है वो होती है। ये हो गए एफ ब्लॉक की साइज के बारे में, ठीक है, वैसे लगा लो सारे में, ये ले, ये साइज हो गई। एक चीज यहां पे ध्यान रखना, डी ब्लॉक के जो एटम्स होते हैं ना, ये एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं, एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय फॉर्मेशन क्यों होता है, क्योंकि जब इनकी जो साइज होती है ना, इनमें वेरिएशन बहुत कम होता है। अगर ग्राफ बना के देखते हो ना, तो साइज में आसपास ग्राफ आता है, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है, साइज में बहुत कम वेरिएशन होता है, लगभग 15% से भी कम, तो ठीक है, इस कारण ये एलॉय फॉर्मेशन कर देते हैं डी ब्लॉक वाले। तो ये हुआ एटॉमिक साइज वाला कॉन्सेप्ट। फटाफट सारे कॉन्सेप्ट बता दिए, सारे क्वेश्चन आएगा तो यहां से ही आने वाला है। ओके, थैंक यू।